सभी आयो बाबा के भाई बहन और छोटे बड़ा दुलारो बेलारो सभी धरती का अगुआ महापुरुष पुरखा मान के मोर दिल से और आज का विश्व मूल निवासी दिवस के दिन में मोर दिल से ओ मन को लगे मोर से आवाज से तोहरे भी आवाज करवा। मूल निवासी का नारा है भारत देश हमारा है। मूल निवासी का नारा है भारत देश हमारा है। काले मुझे ऐसा कर लो तोरे के काले ऐसा कर लो काले ना तोहरे ध्यान नहीं भटका थे तोहरे का कले जो फादर रखन जो कहला तोहरे अन्य मनुष्य में है। मगर आप लोग को यही बोलना चाहता हूं कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, मुझे उड़िया बोलना भी नहीं आता है, मुझे कुणुक बोलना भी नहीं आता है, लेकिन कुणुक बोलना आता है। लेकिन उड़िया में एक कहल जानी नहीं जे मातृभाषा सिहो बोलो को सा अपना भाषा माई मदर टंग इज माई शुड दे मदर मिल्क B.R. अम्बेडकर कह रहा। लेकिन हमें माने आज का हो गलत तो वो बात अलग बट जाते। आज का जो मंच ही के गर्व कर मंच ही के जितना भी तान मान धन से तोरे कोऑपरेट कह रहे हैं और समाज दे है बहुत संख्या में तोहरे आए हैं, इसीलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए आप सभी को फिर से यहाँ मंच में बैठे हुए जो हमारी अगुआ लोग उन लोग को भी आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन चल रहा है। फादर जो बोल रहे हैं ना, यह सामाजिक आंदोलन है, हमारे खून पसीना का आंदोलन है। क्योंकि हमारे साथ दुश्मन हर दिन हर समय हमारे लड़की को छीना जा रहा है। क्योंकि आप लोग चुपचाप देख रहे हो। कितना दिन देखोगे ऐसा दिन? कब अच्छा दिन आएगा तुम्हारे लिए? जितना दिन हर दिन अपने लिए बुरा दिन चल रहा है। भाइयों बहनों साथियों मेरा आयो बाबा लोग, आपका गरम खून नहीं हो रहा है। जब मंगल बजता है तब तुम आप लोगों का गोड़ हिलता है, उसका बाद क्यों? क्योंकि हम लोग गुलाम है, आजाद देश में गुलाम लोग हैं। क्योंकि देश 50 साल से कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन आदिवासी अभी तक सामाजिक शिक्षित रिजर्वेशन से हर प्रकार से लाभ खा रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या स्मार्ट लग रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा हूं। एक दिन ऐसा भी दिन था, तो इसीलिए मेरा अपना परिचय देते हुए दे रहा हूं। मेरा नाम शंकर औरम तिर्की और राष्ट्र आदिवासी छात्र संघ उड़ीसा ये संगठन नेशनल वाइज संगठन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट उड़ीसा का मैं हूं। अभी का मेरा घर है संविधान का 5वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची एरिया की जगह में मेरा घर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची एरिया में मेरा घर है। 244 की एरिया में मेरा घर है, लेकिन आज 244 और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं मेरा घर गोरदोसा है, मेरा घर फलना है, मेरा बाग ढिंकी है। लेकिन आप लोग को सपना है इसको पढ़ने का। जब तक इसको नहीं पढ़ोगी तब तक शेर का जो बोलते हैं ना, तो आपका जो शिक्षा का मतलब होता है कि समाज में शिक्षित निर्माण करना है, लेकिन ना कि नौकरी करना है। नौकरी करने के बाद समाज को भूल जाना है। अपना अत्याचार, हर समय का अत्याचार हो रहा है उसको भी भूल जाना है। ये क्या बात चल रहा है? संविधान आर्टिकल मुझे बोलने के लिए दिया है, क्या दिया है? बात करने का। ऐसा दिन भी था हमारे दिन, झाड़ू और मटका टांग कर हमारे लोग चल रहा था। ऐसा भी हमारे साथ भी शासन अभी भी हो रहा है। उसका तरीका अलग है। कैसा तरीका है? धर्म के नाम में डिलिस्टिंग लाया, ECCS लाया, अभी क्या लाया? अगले साल 2023 में क्या था मुद्दा हमारी?
मूल्यवासी दिवस में हमारी सभी सरतला अभिभक्त लोग क्या बोल रहे थे, यूसीसी के ऊपर में, डीलिस्टिंग का ऊपर में। इस बार क्या आया है, आरक्षण और जंगल अधिनियम 2023। इसको ला रहा है क्यों? क्योंकि आप लोग बोका हो, झोंका झोंका पीते हो, आपको कुछ पता नहीं है। आप जिसको वोट देते हो वही लोग आपको ये देश से, ये मिट्टी से भगा रहा है। क्योंकि हमारे लोग लोकसभा संविधान की आगे है। आपको पता है, नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं। हमारी आदिवासी लोग संविधान की आगे सीट में बैठा है, फिर भी चुप है। क्यों रे बाबा, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये वो चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता है वही बिकता है। यहाँ जो नहीं दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वही हो रहा है। हम लोग हर दिन प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट मार्च खड़ा कर रहा है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? उनका हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। एजुकेशन पॉलिसी से लेकर, लेकिन देखिए इंडिया ऐसा है, कंट्री है, यहाँ का स्वतंत्र, बंधुता, न्यायपूर्ण आधारित समाज को राष्ट्र गठन का संविधान में लिखा गया है। आप सभी को संविधान को पकड़ना होगा, संविधान को पढ़ना होगा। धर्म जितना हमारा अब क्या खतरा में है, हमारी धर्म खतरा में नहीं है, जंगल जमीन खतरा में नहीं है, हमारा गांव खतरा में नहीं है, हमारा शिक्षा नीति भी खतरा में नहीं है। खतरा में क्या है? संविधान खतरा में है। उसीलिए ही यही चला रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान को नहीं जानते, तो हम कहां आर्टिकल क्या जानेंगे? जंगल अधिनियम का आर्टिकल क्या है, पंचम अनुसूची का आर्टिकल क्या है, नहीं जानते हुए अभी हम तो, जो मीडिया है उनका मीडिया है, जो आप लोग को जो दिखा रहा है झगड़ा किया 6 जन जो लोग किया, ये सच्चा नहीं है, ये झूठा फैला जा रहा है। भीतर में कुछ हो रहा है और दिखा रहा है यार कुछ स्लो प्रयोजन। क्योंकि जब मच्छर काटता है तब आपको दर्द होता है, तब हम दिमाग से आपको जो काटेंगे आपको थोड़ी भी दर्द नहीं, आदत हो जाएगा। क्या है? आदत हो जाओगी। उसीलिए साथियों, आप गुलाम हो, गुलाम ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुरख हो बिरसा मुंडा उलगुलान का नारा लगाई था। हमारा लड़का लड़की क्या लगा रहा है? लोभ का नारा लगा रहा है, प्यार के लिए मर रहा है। जिस उम्र में बिरसा मुंडा जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना युवा का समय में कितना मेहनत करके संगठित रूप से संगठन बनाया, और उसके बाद जंगल जमीन को, अपना मकान को बचाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा सपना दिखाया। लेकिन हमारे युवा लोग क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लोभ हो गया, हमारा अधिकार बच गया। यही चीज से हमारे युवा लोग, आज आप लोग को सोचना होगा, क्योंकि ये जो आज का जो यूएन नेशन 1904 में संपूर्ण रूप से पूरा देश में लागू करने के लिए वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे, विश्व मूल्य दिवस को, इसको भी शत्रु इसको भी विरोध कर रहा है। हमको एकता बनने के लिए मौका नहीं दे रहे शत्रु। क्योंकि हमारे लोग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि शत्रु को पता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी देश का मूल्यवासी, हम लोग एसी का साथ झगड़ा करते हैं, एसी का साथ झगड़ा, हमारे डीएन समान है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक धर्म परिवर्तन लोग हमारे डीएन की बराबर भाई भाई है, लेकिन हम लोग किसका साथ दुश्मनी कर रहे हैं? क्योंकि ये दुश्मनी हमारे दिमाग में फैला जा रहा है। एसी दुश्मन है, ओबीसी दुश्मन है, माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन दुश्मन है। ये उनका षड्यंत्र है, उनका मानसिक विचार है, लेकिन हम लोग उसको मान जा रहा है। क्योंकि आदिवासी कोई भी धर्म परिवर्तन करने से अपना आरक्षण से वंचित नहीं होगा, अपना रिजर्वेशन से वंचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का अपना स्वयं अपना स्वतंत्र अधिकार है। और किसी भी धर्म का परिवर्तन किया तो क्या हो गया उसके में?
अपना रिजर्वेशन बंद नहीं होगा। लेकिन ये जो रणनीति चला रहा है, जो धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उसको रिजर्वेशन मिला है। आपका बाप का रिजर्वेशन मिल रहा है। बोलिए, संविधान 1950 में लागू हुआ, फिर से अभी तक संपूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ है। अभी तक ये संपूर्ण रूप से लागू नहीं है, फिर भी नया नया नीति बना रहा है सरकार। हमारे नेता लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। संविधान अभी हमारे लोगों को पास पहुंचा नहीं है, लेकिन नया नया नीति बना रहा है सरकार। क्या बात चल रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है देश में? संविधान को अभी तक हम लोग छुआ नहीं, कहीं कहीं लोग देखा नहीं इसका भीतर में क्या है। इसका भीतर में हमारे धर्म है, हमारा बोलने का अधिकार है, हम दुख सुख है, हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे सुख का कारण क्या है, हमारा कारण क्या है, तुम्हारा कारण क्या है, देश का कारण क्या है, समस्या क्या है, सबका समस्या का है संविधान। लेकिन संविधान अभी तक 75-70 साल हो गया, फिर भी हमारे लोगों को संविधान नहीं आया समझ में। लेकिन हम लोगों को नया नया नीति बना जा रहा है, लेकिन हम लोग चुपचाप देख रहे हैं। यूट्यूब में क्या कर रहे हैं? लाइक सब्सक्राइब करके उनको फॉरवर्ड करो, क्योंकि वो पॉलिसी चल रहा है। आप लोग को समझना होगा, ये जो पॉलिसी चल रहा है ना, हमारे अंदर में हमारे लोगों को पास पहुंचा रहा है। ये जो मुद्दा हो रहा है, इसको ऊपर में हाईलाइट करो और नेशनल नेक्स्ट मुद्दा को छुपा कर काम करो। यही चल रहा है देश में। उसीलिए सभी साथियों, युवा पीढ़ी को मेरा न्योता है और रिक्वेस्ट है, आप लोग जागे। नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे क्या? पढ़े लिखे लोग मुझे धोखा दिया। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हर समय एक बात बोले थे, मुझे जहीं भी गया, जहीं भी मैं जिसके लिए रिजर्वेशन किया, जिसको पढ़ने के लिए अधिकार दिया, जिसको डॉक्टर बनने के लिए अधिकार दिया, जिसको सब कुछ बनने के लिए अधिकार में दिया, मेरा अपना बच्चा को राज रत्न को मैं कफन तक नहीं दिया, लंदन में जाकर पढ़ा, लेकिन मेरा बच्चा को मैं जीवित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा समस्या जो है, ये देश का समस्या है, आपका घर का समस्या है, आपका सबका समस्या है। क्योंकि हम लोगों को विचार से परिवर्तन है। जो हमारी संगठन आज कितना बड़ा हुआ, अभी जो आपका संगठन पेशा कानून यहाँ का जो है, यहाँ का जो बिरसा सेना कितना बड़ा हुआ, कभी ये सब आज का दिन में आकलन करने का, उसका तदारक कितना बड़ा हुआ, कितना हम लोग हमारे संगठन को फैलाया। क्योंकि यूएन नेशन ने 1882 से वो शुरू किया, लेकिन आज कितना हुआ? 2024 हो गया, कितना बढ़ गया है। लेकिन हमारा गांव का संगठन कितना तक बढ़ रहा है? हमारे गांव को तक संगठन क्या नाम है हम लोगों को पता नहीं। इसलिए आप सभी को, इस संगठन के कर्मकर्ता लोगों को, आपका जो उद्देश्य लेकर संगठन गठन किया है, उसको संविधान के दायरे में रहकर संविधान का पालन करते और संविधान के बारे में घर घर में जाकर और उनको इकट्ठा करके गाछ के नीचे में संविधान के बारे में पढ़ाए, ताकि हमारे लोग डरेंगे नहीं। आए दिन हमारा दिन है, 9 अगस्त विश्व मूल्यवासी देश अपना दिन है, अपना आवाज करने का दिन है, अपना नाचने डेगने का दिन है, दुश्मन को दिखाने का दिन है। हम एक है, SC ST OBC माइनॉरिटी हम एक है, ये देश का मालिक है। हम आने वाला दिन में हुक्मरान चलाएंगे। तुम क्या चलाओगी? 3% लोग तुम क्या चलाओगे? हमको गुलाम बना कर रखोगे। 3% लोग बहुसंख्या को गुलाम बना कर रखे है। तो हम लोग बहुसंख्या है। पुणे एक्ट के बारे में आपको थोड़ा बोल रहा हूं। पुणे एक्ट में जो अम्बेडकर ने बार बार वो पुणे एक्ट में जो मुद्दा लाया, वो पुणे एक्ट की बात से हमको पढ़ने के लिए हमारे लोगों को नेता बनने का अधिकार मिला। लेकिन हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ही विरोधी। तो हमारे से फादर जी बोल रहे थे, हमारे जो अभिवक्ता थे, तो ऐसा नीति बना रहा है। इसका गलती किसका है? हमारा है। हम उनको चुना है। क्या चुना है? किससे? दारू हड़िया चखना से। यही बड़ा समस्या है। हम दारू के लिए झगड़ा कर सकते, हड़िया के लिए झगड़ा कर सकते, लेकिन संविधान अधिकार के लिए झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान पता नहीं है। तो सभी साथियों को, अब संविधान ज्यादा रुपया नहीं है, संविधान पर है, उठाओ। हर समय आपके लिए दिन ही दिन लगेगा, अंधेरा नहीं लगेगा। तो
तो इसीलिए साथियों आपको संविधान को पढ़ना होगा। संविधान ऐसा चीज है, जानवर को इंसान बना देता है और गुलाम को आजाद बना देता है। संविधान ऐसा चीज है जो पढ़ेगा वो दौड़ेगा, नहीं पढ़ेगा वो गुलाम रहेगा। इसलिए आपको हर समय शिक्षा की जरूरी है। बाबा साहेब आम्बेडकर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? शिक्षा। माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। मेरे शिक्षा का मतलब होगा मेरे समाज में शिक्षित निर्माण करना। आपका बच्चा मैं हूं, क्योंकि मेरा बाप नहीं सुन रहा है, मेरे मम्मी गांव में है, फिर भी मेरा माँ बाप तो के बराबरी में आप लोग है ना। तो आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा लड़का आवाज उल्लंघन करना चाहे अपना संविधान के लिए, अपना हक अधिकार के लिए, अपना जल जंगल जमीन के लिए, क्योंकि इस उम्र में बिरसा मुंडा, जो उम्र मेरा है उस उम्र में बिरसा मुंडा लड़ाई किया था जल जंगल जमीन। तो हमारे लड़का लोगों को आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि अब संगठित तरीका से, बाबा साहब आम्बेडकर बोल रहे थे मेरा समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील, तो जिस समाज में संगठित रूप से 10 इंजीनियर, 10 वकील और 10 डॉक्टर निर्माण हो गया, उस समाज में बुरे नजर उठाने वाला दुश्मन कभी नहीं आएगा। इसीलिए आप पढ़िए, पढ़ना कभी मत अड़े, रोटी कम खाइए, एक रोटी खाइए, लेकिन बच्चा को शिक्षित बनने का हौसला रखिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा ही है, आवाज सबको परिवर्तन करता है। एक अम्बेडकर था, अभी 1000 अम्बेडकर है, एक बिरसा मुंडा था, अभी 1000 बिरसा मुंडा हमारा खून में है, लेकिन हम उसको झांक कर देखना होगा बिरसा मुंडा का उम्र क्या था, क्यों ऐसा काम किया था, क्यों उसको पागल बोल रहा था, क्यों ऐसा किया? क्योंकि बिरसा मुंडा धरती का हवा बन गया, लेकिन हम लोग क्या बन गया? कुछ नहीं बन पाए। क्यों? वही उम्र है, हम कब मरेंगे? हम अपने के लिए कब करेंगे? अपने समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए कब करेंगे, राष्ट्र के लिए कब करेंगे? इसीलिए आज का मूल्यवासी दिवस में आप सभी को कसम खाना होगा कि मैं देश का हुक्म जल जंगल जमीन को बचाएगा। यही चलते आप सभी को फिर से मेरा, अब सुने मेरे बात को, क्योंकि समय के चलते समय हंसाता है, समय ही रुलाता है। जो समय को नहीं पहचाना वो कुछ भी नहीं पहचाना, वो पीछे रह गया। क्योंकि हम लोग आगे आए, इस देश का मालिक है, फिर भी बाद में जो लोग आए उन लोग मालिक, और जो आगे जो आए उन लोग ऐसा नीचे में बैठा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का मतलब हम लोग उल्टा समझा है, शिक्षा का मतलब नौकरी करना, नौकरी वाला यहाँ लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट दान दक्षिणा नहीं कर रहा है, यही अभाव है हमारा। शिक्षा का मतलब को उल्टा समझ लिया, शिक्षा का मतलब समाज में शिक्षित निर्माण करना, लेकिन हमारे समाज में शिक्षित ऐसा ही युवा लोग समाज में स्पीकर बनना चाहिए, अपना समाज को उसी जगह लेना चाहिए जिस जगह समाज का महापुरुष लोग सोचे थे और सपना देखे थे। इसलिए आपको टाइम को देखते हुए आपको सभी को फिर से आज का दिन में विश्व मूल्यवासी दिवस, आपका दिन और रात, आपका हर खुशी उल्लास में आप लोगों को कुछ शिक्षा दे, उसी की आशा का विषय है। जय मूल्यवासी, जय जुआर, जय संविधान। अरे जोरदार ताली हो जाओ। आज हमार लखे गोरगरा काम है, गोरगरा गुलामी में गोरगरा हमारे जीवन के वो देखला है, दूर से देखला है और आला है और मके कहला है मुखों दई शब्द कहे के देबे, मैं जरूर देवो और अवस्था में ओकर शब्द हमारे दिल तक पहुंचला, वो हकीकत के कहला है। आज हमें शिक्षा सबसे बड़का हमारे मान है कि जे हमरा नौकरी लगी पड़ा थी, लेकिन समाज के बचाए के लगिन, संविधान के बचाए के लगिन हमरे मन नहीं पड़े। आज जे संविधान हमरे मन के बचाई सके हमें दरकिनार करा थी, ऐस हमारे लगिन आवाज है हमरे मन के उकर बारे हमरे के परिचित है पड़ी और वही हमरे मन के बचे। तो तहे दिल से हमरे मन हमारा स्वामी का आ गया के तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द के रखले, जे शब्द हमारा मन दिल तक पहुंचलक, सच्चे में हमरे मन के उजागर कह रहे, हमरे मन के सचेतन कह रहे, हमरे मन के जीवित कह रहे। हमन गुलामी से आजादी बाटे जाए के लगिन गोटा सुंदर विचार के देवे,
कहीं तहे दिल से धन्यवाद रो रे बंदो।